दोस्तों, जब जंगल में ड्राई सीजन आता है, सबसे बड़ा डेंजर टाइगर नहीं होता, सबसे बड़ा डेंजर होता है पानी की शॉर्टेज। क्योंकि टाइगर से कुछ एनिमल बच सकते हैं, लेकिन पानी खत्म हो गया तो पूरा जंगल प्रेशर में आ जाता है। और जंगल का सबसे इंटेलिजेंट लीडर एलिफेंट ड्राई सीजन आने से पहले ही सिग्नल समझ लेता है। और वो झुंड को पैनिक नहीं करवाता, वो बस मूवमेंट कंट्रोल करवाता है, एनर्जी बचवाता है और पानी वेस्ट होने से रोकता है। क्योंकि एलिफेंट जानता है जब असली शॉर्टेज आएगी तब सेव्ड वाटर ही सर्वाइवल बनेगा। तो अगर आपने मोदी जी की लेटेस्ट स्पीच सुनी होगी तो मुझे मोदी जी का लेटेस्ट मैसेज भी कुछ ऐसा ही लगा। उसमें उन्होंने इंडियन से कहा कि अननेसेसरी गोल्ड बाइंग कम करो, कुकिंग ऑयल का यूज़ कंट्रोल करो, पेट्रोल डीजल बचाओ और फॉरेन ट्रैवल सोच समझ कर करो। पहली नज़र में ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल एडवाइस लग सकती है, लेकिन एक्चुअली ये एक बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल है जिसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो आप देखेंगे कि जंगल में पानी सर्वाइवल होता है, इकोनॉमी में डॉलर रिजर्व सर्वाइवल होता है। इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स रिजर्व वो शील्ड है जिससे हम दुनिया से इम्पॉर्टेंट चीज़ें खरीदते हैं। क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, गोल्ड, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सबका पेमेंट ग्लोबल लेवल पर मोस्टली डॉलर में होता है। आप घर में गोल्ड खरीदते हो, पेमेंट रुपी में करते हो, लेकिन कंट्री लेवल पर वो गोल्ड इंपोर्ट होता है और पेमेंट डॉलर में जाती है। आप पेट्रोल पंप पर रुपी देते हो, लेकिन क्रूड ऑयल का बिल डॉलर में जाता है। आप किचन में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो, लेकिन इंडिया एडिबल ऑयल का बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है। और जब करोड़ लोग सेम चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इंडिविजुअल हैबिट नेशनल फॉरेक्स प्रेशर बन जाती है। यही रीज़न है कि मोदी जी का मैसेज इम्पॉर्टेंट है। वो ये नहीं कह रहे कि गोल्ड कभी मत खरीदो, वो ये भी कह रहे हैं कि अननेसेसरी गोल्ड बाइंग अवॉइड करो। क्योंकि गोल्ड इंडिया में सिर्फ मेटल नहीं, एक इमोशन है। शादी हो, फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, सेविंग्स हो, गोल्ड हर जगह है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिव गोल्ड इंपोर्ट इंडिया के डॉलर रिजर्व पर प्रेशर डालता है। गोल्ड लॉकर में पड़ता है, लेकिन उसको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर बाहर चला जाता है। अगर वही पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स में जाए, जैसे कि बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, स्किल, एजुकेशन, तो इकोनॉमी में ग्रोथ क्रिएट होती है। लेकिन इंपोर्टेड गोल्ड कंट्री के लिए शॉर्ट टर्म फॉरेक्स ड्रेन बन सकता है। अब कुकिंग ऑयल को अगर आप देखो तो घर में ऑयल का यूज़ छोटा लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई, थोड़ा एक्स्ट्रा स्नैक। लेकिन इंडिया पॉपुलेशन लेवल पर देखो तो एडिबल ऑयल इंपोर्ट के ह्यूज बिल बन जाता है। हेल्थ एंगल अलग है, लेकिन फॉरेक्स एंगल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब इंपोर्टेड ऑयल का बिल बढ़ता है, डॉलर आउटफ्लो भी बढ़ता है। फ्यूल की भी सेम स्टोरी है दोस्तों। पेट्रोल और डीजल हर आदमी का डेली एक्सपेंस लगता है, लेकिन कंट्री के लिए क्रूड ऑयल इम्पोर्टेंट बिल एक मेजर प्रेशर पॉइंट है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस ऊपर जाती है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, फिर रुपी पर प्रेशर आता है, रुपी वीक होता है तो इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, ग्रॉसरी कॉस्ट बढ़ती है, बिजनेस कॉस्ट बढ़ती है और एंड में कॉमन मैन का मंथली बजट टाइट हो जाता है। इसीलिए मोदी जी का मैसेज सिर्फ सेविंग करो वाला मैसेज नहीं है, ये नेशनल बैलेंस शीट प्रोटेक्ट करने वाला मैसेज है। और मुझे यहाँ गवर्नमेंट कम्युनिकेशन राइट लगती है, क्योंकि एक वर्ल्ड लीडर का काम सिर्फ क्राइसिस के बाद रिएक्शन देना नहीं होता। एक स्ट्रांग लीडर का काम होता है क्राइसिस से पहले पब्लिक को मेंटली प्रिपेयर करना। जैसे जंगल में एलिफेंट झुंड को तब नहीं समझाता जब तालाब ऑलरेडी ड्राई हो चुका होता है, वो पहले ही रूट चेंज कर देता है। आज दुनिया में भी ड्राई सीजन जैसा एनवायरनमेंट बन रहा है। ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। ईरान न्यूक्लियर इशू, सैंक्शंस, मिडल ईस्ट टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सेंसिटिव ऑयल रूट्स ग्लोबल मार्केट को नर्वस रख रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकती है, और क्रूड ऑयल इंडिया के लिए डायरेक्ट प्रॉब्लम है। चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन अगर आप देखिए तो मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ी, क्रूड ऑयल महंगा हुआ, क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा, इंपोर्ट बिल बढ़ा तो डॉलर डिमांड बढ़ी, डॉलर डिमांड बढ़ी तो रुपी वीक हुआ, रुपी वीक हुआ तो इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हुई।
अब इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी हुई तो इन्फ्लेशन बढ़ा। अब इन्फ्लेशन बढ़ा तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों पर प्रेशर आया। और जब मैक्रो प्रेशर बढ़ता है स्टॉक मार्केट भी नर्वस हो जाता है। यही रीज़न है कि जियोपॉलिटिक्स, पेट्रोल पंप, किचन ऑयल, रुपी और शेयर मार्केट अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, ये सब एक ही चेन के पार्ट्स हैं। और इसी चेन को समझने के लिए मोदी जी का मैसेज इम्पॉर्टेंट है। अगर 140 करोड़ लोग थोड़ा थोड़ा अननेसेसरी गोल्ड अवॉइड करते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्यूल बचाते हैं, थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल कंट्रोल करते हैं, थोड़ा थोड़ा फॉरेन ट्रैवल पोस्टपोन करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट स्मॉल नहीं होगा। ये पब्लिक बिहेवियर नेशनल इकोनॉमिक शील्ड बन सकता है। अब कमिंग 1 ईयर की बात करते हैं तो मुझे लगता है अगला 1 साल दुनिया के लिए ट्रांजिशन फेस होगा। एक साइड जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ट्रंप, ईरान, मिडल ईस्ट, ऑयल रूट, सैंक्शंस, वॉर रिस्क। दूसरी साइड एआई का फास्ट डेवलपमेंट। और तीसरी साइड है ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी प्रेशर, जॉब मार्केट अनसर्टेनिटी, ये सब को रिलेटेड है। एआई डेवलपमेंट सबसे बड़ा साइलेंट डिसरप्शन है। कंपनीज एआई यूज़ करके कॉस्ट कटिंग करेंगी, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, अकाउंटिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, हर जगह एआई का इम्पैक्ट बढ़ेगा। कुछ जॉब रिप्लेस होंगी, कुछ जॉब चेंज होंगी और कुछ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन एक बात क्लियर है, जो लोग एआई को टूल की तरह यूज़ करना सीखेंगे वो ही आगे चल के आगे रहेंगे। जो लोग इग्नोर करेंगे उनको प्रेशर फील ज़रूर होगा। अब कंट्री लेवल पर भी एआई का रोल इम्पॉर्टेंट होगा। जो कंट्रीज एआई, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एनर्जी, सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी वो स्ट्रांग रहेंगी। और जो कंट्रीज सिर्फ इंपोर्ट्स और कंजम्पशन पर डिपेंडेंट रहेंगी उनकी करेंसी और इकोनॉमिक प्रेशर में आ सकती है। इसीलिए इंडिया का फोकस मुझे अब 3 डायरेक्शंस में क्लियरली दिख रहा है। पहला है फॉरेक्स रिजर्व प्रोटेक्ट करना, दूसरा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस बढ़ाना, तीसरा है एआई और टेक्नोलॉजी लेड प्रोडक्टिविटी को पुश करना। यही वजह है कि मोदी जी का मैसेज लार्जर पिक्चर में फिट होता है। ये सिर्फ गोल्ड, ऑयल और पेट्रोल की बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल वर्सेस प्रोडक्टिव इकोनॉमी की बात है। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में आपने देखा होगा मार्केट वोलेटल रह सकता है शॉर्ट टर्म में, अभी भी है और आगे भी चल के ये रह सकता है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ से पैनिक सेलिंग आएगी। कभी डोमेस्टिक डेटा से रिकवरी आएगी, क्रूड ऑयल, रुपी, एफआई सेलिंग, यूएस इंटरेस्ट रेट, मिडल ईस्ट टेंशन, ये सब मार्केट को ऊपर नीचे करेंगे। इसलिए अभी ब्लाइंडली जंप करना बहुत रिस्की है। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्टिल स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, कंजम्पशन बेस ह्यूज है, डिजिटल पेमेंट्स मैच्योर हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कंटिन्यू है, मैन्युफैक्चरिंग पुश चल रहा है, डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन और रिन्यूएबल्स पर काम हो रहा है और ग्लोबल कंपनीज China+1 स्ट्रेटजी में इंडिया को सीरियसली देख रही हैं। तो क्या मार्केट में गुड साइंस हैं? हाँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए गुड साइंस हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में नॉइज़ भी है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का अप्रोच इमोशनल नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। अभी के टाइम पर आपको क्वालिटी कंपनीज में ही इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है। लो डेब्ट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, एसेंशियल कंजम्पशन, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, पावर, एनर्जी, एआई रिलेटेड एआईटी सर्विसेज और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये सेक्टर्स लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक खरीद लो। मार्केट में जब स्टॉर्म आता है सबसे पहले वीक ब्रांचेस ही टूटती हैं। तो इसी तरह करेक्शन के टाइम वीक कंपनीज, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स और हाई बेस बिजनेसेस सबसे पहले गिरते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो मेरी सिंपल ओपिनियन आपको यही रहेगी कि इमरजेंसी फंड देखो, एसआईपी डिसिप्लिन मेंटेन करो, लम सम करना है तो स्टैगर्ड एंट्री करो, डेप्ट हैवी कंपनीज से कॉशियस रहो और सिर्फ सोशल मीडिया हाइप पर स्टॉक मत खरीदो, क्योंकि स्टॉक आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, ना कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर किसी यूट्यूबर का रेफरेंस। अगले 1 साल में अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन पेशेंस के साथ। जो लोग मार्केट फॉल में पैनिक नहीं करेंगे, वैल्यूएशन को ठीक से समझेंगे, वही ग्रेजुअली एक्यूमुलेट प्रॉपर कंपनीज को करेंगे और उनके लिए फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। अब फाइनल पॉइंट को अगर हम समझें तो मोदी जी का मैसेज मुझे पैनिक मैसेज नहीं लगा, ये प्रिपरेशन मैसेज लगा। वो पब्लिक को कह रहे हैं कि दुनिया अनसर्टन है, डॉलर इम्पॉर्टेंट है, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हैं और इंडिया का अपना फॉरेक्स रिजर्व स्मार्टली प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जंगल में पानी बचाना सर्वाइवल होता है, इकोनॉमी में फॉरेक्स बचाना सर्वाइवल होता है। गोल्ड इमोशनल है लेकिन डॉलर स्ट्रैटेजिक है, कुकिंग ऑयल किचन का पार्ट है लेकिन फॉरेक्स प्रेशर पॉइंट है।
पेट्रोल डेली नीड है लेकिन नेशनल इंपोर्ट बिल का हैवी लोड भी। एआई अपॉर्चुनिटी है लेकिन जॉब मार्केट का टेस्ट भी। शेयर मार्केट रिस्की है लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी। मेरी नज़र में अगला 1 साल उन लोगों का होगा जो सिग्नल समझेंगे, अननेसेसरी स्पेंडिंग कंट्रोल करेंगे और स्किल्स अपग्रेड ज़रूर करेंगे जो एआई से रिलेटेड हो, जो इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखेंगे और जो ग्लोबल नॉइज़ के बीच इकोनॉमिक लॉजिक समझेंगे वही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जंगल का रूल सिंपल है, ड्राई सीजन में सबसे स्ट्रांग एनिमल वो नहीं होता जो सबसे लाउड आवाज़ करता है। सबसे स्ट्रांग वो होता है जो पानी बचाता है, रूट समझता है, स्टॉर्म आने से पहले अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेता है, वही स्मार्ट आदमी होता है। आज इंडिया के लिए भी वही सिग्नल है कि इमोशन से गोल्ड मत खरीदो, हैबिट से ऑयल वेस्ट मत करो, कन्वीनियंस के नाम पर फ्यूल वेस्ट मत करो और मार्केट में फोमो से इन्वेस्ट मत करो। अगले 1 साल में दुनिया फास्ट बदलेगी, डॉलर का गेम चलेगा, ऑयल का प्रेशर रहेगा, एआई जॉब्स को रिशेप करेगा, मार्केट टेस्ट लेंगे और कंट्रीज़ को अपने रिजर्व्स, रिसोर्सेज और पीपल को स्मार्टली मैनेज करना होगा। और अगर इंडिया को आगे बढ़ना है और उसने ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो डिफ़िकल्ट ग्लोबल जंगल में भी इंडिया अपनी पोजीशन स्ट्रांग रख सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली ऐसे ही नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।